मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं पहले कि आपने डिजिटल माध्यम के साथ भी अपना नाता जोड़ा है और उसके तहत काम कर रहे हैं। होली जो है उत्साह का त्यौहार है, होली का त्यौहार है। अपने मधुबन क्षेत्र वासियों को, मतदाता मालिकों को तो शुभकामनाएं देता ही हूँ, आपके चैनल को भी देता हूँ। और ये मधुबन विधानसभा क्षेत्र में काम करके मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मधुबन की महान जनता ने अपना विश्वास मेरे ऊपर रखा है, अपना आशीर्वाद दिया है और अपना कीमती वोट देकर तीसरी बार मुझे यहाँ से विधायक बनने का सौभाग्य दिया। और इस नाते मैं यहाँ सड़कों के मामले में, यहाँ डिग्री कॉलेज चल रहा है, ITI कॉलेज बन के तैयार हो गया, यहाँ ANM कॉलेज दीनदयाल में बन के तैयार हो गया। IT भवन जो ब्लॉक स्तर पे बना है, मुझे ये सौभाग्य हुआ कि मैंने उसका शिलान्यास भी किया था। मधुबन में भव्य बिल्डिंग ब्लॉक का बन गया, दीनदयाल में बन गया, सनहारा में भी बनने की प्रक्रिया है। बड़े अस्पताल देवकुलिया में काम शुरू हो गया, गढ़िया में शुरू हो जाएगा, 5 स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर भी काम शुरू हो जाएगा। हमारे गांव बंजरिया में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यहाँ से चल रहा है। मधुबन सनहारा जो सड़क थी उसके चौड़ीकरण के लिए टेंडर हो गया बहुत जल्दी। कृष्णानगर चौक से सनहारा जाने वाले हमारे मित्रों को, क्षेत्रवासियों को बहुत अच्छी सड़क तो अच्छी है, लेकिन अब चौड़ी सड़क PWD बनाने जा रही है। अभी हमारे यहाँ मझौलिया घाट वाली सड़क सबसे खराब है, उस पर भी हम लोगों ने बात कर लिया, वो सड़क भी बनना शुरू हो जाएगी। पकड़ी दयाल से ढाका वाली सड़क पर भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। कोठी बाजार से बताही वाली सड़क का काम तेज गति में शुरू होने वाला है। तो हम लोगों का लक्ष्य ये रहता है कि हमारे क्षेत्रवासियों को, मतदाता मालिकों को अच्छी सड़क मिले चलने के लिए, अस्पतालों में दवाई की सुविधा हो और स्कूल में बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। इस लक्ष्य के साथ हम लोग लगातार सेवा में लगे हैं। मधुबन के क्षेत्रवासियों की लगातार सेवा। वर्तमान यूपी चुनाव में आपकी पार्टी का जीत हुआ है और सरकार बनी है, इसके संदर्भ में 2 साल आप उच्च पद पर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महान जनता को देश के 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत मिली। इस नाते सभी 5 राज्यों की महान जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रति विश्वास प्रकट किया है, भाजपा की नीतियों में विश्वास दिखाया है। और जो गरीबों के लिए काम हो रहे हैं, गरीबों के शौचालय बन रहे हैं, घर में नल का जल जा रहा है, उनको बिजली उपलब्धता है, सुलभ संपन्नता से उनके गांव टोले में सड़क बन रही है, पुल हजारों पुल बन रहे हैं, पुलिया बन रहा है। तो जनता ने, तो सबसे बड़ी बात कोरोना काल में जो गरीब का चूल्हा नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बंद होने दिया, तो उनको अनाज भी दिया, पैसा भी दिया। तो उसको लगा कि भाई देश का प्रधानमंत्री गरीब की चिंता करे, गांव में रहने वाले लोगों की चिंता करे। जनता ने जो विश्वास जताया है उसके प्रति जनता को बहुत नमन है, बहुत बहुत आभार है। और मजबूती के साथ जनहित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में ये सरकार और मजबूती से काम करती रहेगी और जनता के विश्वास पर खड़ा उतरेगी। क्या इससे बिहार में भी कोई खास असर आपको दिखाई देने वाला है? देखिए, हर चीज़ का असर होता है। बिहार और यूपी दोनों ही इस देश के सबसे बड़े स्टेट में आते हैं और इसी से राजनीति का सृजन होता है, इसके संदर्भ में 2 शब्द। ठीक बात है। उत्तर प्रदेश में बड़ी लोकसभा की सीट रहती है, 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। अगर ये देश होता तो विश्व का 6ठा से बड़ा देश होता, लेकिन ये हमारे यहाँ भारत में 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। बिहार जो है वो आबादी के दृष्टिकोण से तीसरा बड़ा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां राज्य है, 12 नंबर पर आता है। बिहार में भी इस रिजल्ट को लेकर उत्साह है और एनडीए घटक को और मजबूती मिली है। जनता ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रकट किया है, बिहार में भी इसका सकारात्मक प्रभाव है और जनता के हित में हम और मजबूती से काम करेंगे, लगातार करते हैं। इस बार का मास्टर प्लान विकास का क्या है? जो मुख्य कार्य अभी नहीं हो सके हैं, उसके लिए आपने जो सरकार में आग्रह डाला है, उसके संदर्भ में कुछ? देखिए, ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो, गांव में रहने वाले, देश कब उठेगा जब गांव उठेगा।
गांव कब उठेगा जब गांव में रहने वाले किसान मजदूर की हालत ऐसी होगी। और किसानों की आमदनी बढ़ाना, जैसे हम लोगों ने घर घर बिजली पहुंचाया, अब हर खेत को बिजली पहुंचाना, एक भी टोला संपर्कता से न छूट जाए, एक भी गांव का संपर्क मुख्य पथ से न छूट जाए, गांव का संपर्क प्रखंड से, प्रखंड का संपर्क अनुमंडल से, मंडल का संपर्क जिला से, जिला का संपर्क राज्य से, पटना से हो। बिहार के किसी सुदूर कोने से 5 घंटे के अंदर पटना पहुंचाने की बड़ी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने उठाई है। इसको हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। इससे ये बड़ी उपलब्धि है। ये अच्छी सड़कें जो दूरदर्शी सोच का परिणाम। आप अपना मोबाइल, कृषि सेक्टर, पशुपालन के सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ रहा। कोरोना काल में भी हमारा विकास दर निगेटिव नहीं हुआ, हम 2.5% के दर से आगे बढ़े। और इस बार अनुमानित है कि हम लोग करीब 7.8, 9.7 विकास दर की गति से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से इस पूर्वी चंपारण में युवा तुर्क नेता से मिलवा रहा था, जो पूर्व में कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और इनकी अंदाज और इनका कार्य करने का कार्यकलाप आज भी वैसे ही है जो पूर्व में था। बहुत बहुत धन्यवाद। होली और एक पर्व जो है, ये दोनों मिलन का पर्व है। शब बारात के संदर्भ में क्या कहना है? आज यूपी की जीत में जात और जमात दोनों की बात नहीं थी, उससे ऊपर उठ के लोगों ने आपकी पार्टी को जिताने का काम किया। इसके संदर्भ में देखिए, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए, तो जनता ने विकास की जीत की है, डेवलपमेंट की जीत की है। जनता की चिंता करने वाले लोगों को पर जनता ने भरोसा जताया। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बहुत गौरवान्वित हैं। हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, हमारी सरकार थी उत्तराखंड में, हमारी सरकार थी गोवा में, हमारी सरकार थी मणिपुर में, और सरकार में रहते इस प्रकार का विश्वास जो जनता ने दिखाया है, इस बात से हमको बहुत ताकत मिली है। और उससे और मजबूती के साथ जनहित में हम कार्य करते रहेंगे। एक तो ये विषय है। दूसरा विषय जो आपने कहा कि होली जो है वो उत्साह का, उमंग का त्यौहार है, और सबसे मिलने का, स्नेहपूर्वक मिलने का त्यौहार। तो इसमें सबों को शुभकामना, और मधुबन की महान जनता को विशेष रूप से मैं शुभकामना देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे इतना भरोसा मेरे ऊपर करके अपना आशीर्वाद दिया है, तो उनकी सेवा में जीवन समर्पित है। होली के अवसर पर भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके चैनल को भी और अपने क्षेत्रवासियों को भी। शब बारात भी बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, और मैं सभी अल्पसंख्यक समाज के